नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस के साथ। हम शुरू करते हैं पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उंगली पर नचाना का अर्थ वास्तव में उंगली पर रखकर नचाना नहीं होता है, बल्कि इशारों पर नचाना होता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना। उदाहरण, सर्कस में रिंग मास्टर शेर को अपनी उंगली पर नचाता है, तो वह कोई उंगली पर थोड़ी ना नचा रहा है, मतलब इशारों पर नचा रहा है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अंगारे उगलना क्रोध करना, बिल्ली को खीर खाते देख पंडित जी अंगारे उगलने लगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए। अगर मगर करना, बहाने बनाना, कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर चंचल अगर मगर करने लगी। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के लिए पवन ने आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, मनोहर को मैं अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना, तुम्हारी आंखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। तो बच्चों, इस प्रकार से मुहावरे लिखे और प्रयोग किए जाते हैं। शेष यहाँ पर आपको जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं, आप इन सभी का अध्ययन स्वयं करेंगे और इनके अर्थ को याद करेंगे, ताकि आप इन्हें सही से प्रयोग कर पाएं। फिर आती है हमारे पास लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति, सभी लोगों द्वारा कही गई उक्ति। ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के मध्य में होता है। यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ व वाक्य में प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। तुमने तो सुना ही होगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकलने पर पछताने का कोई फायदा नहीं। पूरे वर्ष तो तुम मौज मस्ती करते रहे, अब परीक्षा के दिन में घबरा रहे हो। मोहित, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों के अनुसार फल पाना। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, अपनी करनी पार उतरनी तो सबके ऊपर लागू है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। विज्ञान की परीक्षा क्या पास कर ली, तुम तो स्वयं को डॉक्टर समझने लगे। सच ही है, अज्जल गगरी छलकत जाए। अपना हाथ जगन्नाथ, परिश्रम में ही सफलता होती है। दूसरों की कृपा पर जिंदा रहने से तो अच्छा है परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि एक पद के लिए हजारों आवेदन पत्र आ जाते हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष भी लग जाना। वाह केशव, बहुत अच्छे, तुम क्रोधी तो थे ही, अब लड़ने झगड़ने भी लगे। इसे ही कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसी प्रकार बच्चों, आप इन सभी लोकोक्तियों का अच्छे से अध्ययन करेंगे और इनके अर्थ को याद करेंगे। अब हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। मुहावरे वाक्य के अंग होते हैं, जबकि लोकोक्तियां स्वयं में पूर्ण वाक्य होती हैं। कुछ मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं, जैसे नाक नीची करना, कान पर जूना रेंगना, उंगली पर नचाना, आंख का तारा आदि, जबकि लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां या कथन होते हैं। मुहावरे वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, अतः वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों, दोहराते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ अथवा कथन होती हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या सीखा, मुहावरों से क्या अभिप्राय है, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। अपने बेटे की मृत्यु का सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पना में डूबे रहना। ख्याली पुलाव पकाते रहने से तुम विदेश नहीं चले जाओगे। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना। इसका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, इसका भी वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित लोकोक्तियाँ पूरी करो तथा अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग भी करो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ मैंने अर्थ को पूरा किया है, आप वाक्यों में स्वयं इन्हें बनाएंगे। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और सांच को आँच नहीं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करो। भारत यदि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जीतना चाहता है तो उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अध्ययन करते रहने से समय भी कटता है तथा ज्ञान भी बढ़ता है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। रीना कुछ नहीं जानती पर दिखावा ऐसे करती है मानो उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता हो। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नया प्रतिभाशाली कर्मचारी पुराने कामचोर कर्मचारियों की आँख की किरकिरी है। यहाँ पर इसमें आप स्वयं रिक्त स्थान भरेंगे। करके देखो, दिए गए शरीर के अंगों के नाम का प्रयोग करके कम से कम 10 मुहावरे लिखो। तो ये आप स्वयं करके देखेंगे। और बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।